अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT कैप्टन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फ़ोटोशॉप के मुतालिक बताने वाला हूँ। फ़ोटोशॉप में आप कैसे उर्दू लिख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस और अपडेट्स आपको मौसूल हो सकें। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ़ोटोशॉप में उर्दू लिखने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले इनपेज की ज़रूरत है। इनपेज उर्दू सॉफ्टवेयर है, आपको कहीं से भी फ्री में डाउनलोड में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने इनपेज खोलना है। जैसे ही आप इनपेज को लॉन्च करेंगे इन पेज ओपन होने के बाद आपने फाइल में आना है, फिर न्यू करना है, न्यू पेज खोलना है या अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर देना है। तकरीबन 48 या 36-48 ही रख देते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको यहाँ टाइप करने में दिक्कत होती है। इसके लिए आपने एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके आपने अपने कीबोर्ड को फ़ॉन्टिक पे रखना है। उसके बाद ओके कर दें। इसमें ए पर जो है ना अलिफ रखा है, एस पर सीन रखा है, डी पे डाल और दाल रखा है। इस लिहाज से आपको टाइपिंग करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ कुछ लिखते हैं। मिसाल में के तौर पर मैं लिखता हूँ सफाई निस्फ ईमान है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सफाई निस्फ ईमान है। आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो सा फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। मेरे ख्याल में ये नूरी नस्तलिक यही अक्सर चलता है। इसे अब सेव करने का तरीका क्या है, फ़ोटोशॉप तक ले जाने का। यहाँ से फाइल में आना है अपने। इसे सेव या सेव एज़ नहीं करना। अक्सर दोस्त ये गलती करते, इसे सेव या सेव एज़ कर देते और बाद में फ़ोटोशॉप में से कॉपी करने की या ओपन करने की कोशिश करते, वो नहीं होता। इसे आपने करना है एक्सपोर्ट पेज। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के बाद आपने इसे कहीं भी सेव कर देना है। फ़िलहाल मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूँ। यहाँ इसका नाम दे देते हैं, कोई सा भी आपको नाम दे दें। ये देखिए, मैंने इसको नाम दे दिया। दूसरी गलती लोग यहाँ करते हैं अक्सर, इसे बिटमैप फाइल में सेव कर देते हैं। इसे आपने नीचे वाले ऑप्शन में पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल में सेव करना है। जैसे ही आप इसे इस फाइल में सेव कर देंगे, यहाँ से इसे ओके कर दें। बेशक अब आप फ़ोटोशॉप को एग्ज़िट कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार है। अब दूसरी बारी है फ़ोटोशॉप की। अब फ़ोटोशॉप को लॉन्च करते हैं। यहाँ आने के बाद आपने करना है ओपन। ये देखिए, डेस्कटॉप पे हमने जो स्क्रिप्ट सेव किया हुआ था, इसे ओपन कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ हमारे पास ओपन हो गया। ये देखिए PNG फाइल में। अब आपने यहाँ पे आकर न्यू पेज कर देना है। ये न्यू पेज हमारा, यहाँ से अपने इसे उठा के न्यू पेज में पेस्ट कर देना है। इसे बेशक बंद कर दें। यहाँ आने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं Ctrl+T का इस्तेमाल करके। ये देखिए, Ctrl+T का कमांड, ये फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो गया। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो सा कलर अच्छा लगे, इसे सिलेक्ट करके कलर चेंज कर दें। अब हमें इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ हमें आना पड़ेगा, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद
आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपने इसमें अगर ड्रॉप शेडो ऐड करना है तो ये देखिए, ड्रॉप शेडो ऐड करने के बाद आप उसको शेडो का साइज़ भी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। शेडो को ये देखिए डार्क भी ज़्यादा कर सकते हैं, दिखाई से दूर भी कर सकते हैं। ये तो शेडो है, कलर भी शेडो का भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने आउटर ग्लो अगर लगाना है तो ये भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए ये हल्का सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये कैपेसिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ से आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए, ये ब्लिप्स एंड एम बस, यहाँ देखिए ये इसमें 3D टाइप का एक अक्स पैदा हो जाता है इसमें। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप उसमें जो भी आपका दिल करे यहाँ से उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो सा कलर आपको अच्छा लगे। रेड कर दे उसको, ब्लू, पर्पल, जो भी आपको अच्छा, ग्रीन, जिस कलर में आपको फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।